कोई भी इंसान डायरेक्टली अपनी तकदीर को नहीं बदल सकता, लेकिन वो अपने थॉट्स को बदल सकता है। एंड थॉट्स में इतनी पावर होती है कि किसी के भी थॉट्स उसके एक्शन, रिजल्ट्स एंड तकदीर तक को बदल सकते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में हम जेम्स एलन की बुक एज अ मैन थिंकेथ में से ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपके थॉट्स आपकी डेस्टिनी तक को बदल सकते हैं। नंबर 1, थॉट एंड कैरेक्टर। जिस तरीके से बिना किसी बीज के कोई भी पौधा नहीं उग सकता, उसी तरीके से बिना किसी थॉट के कोई भी एक्शन नहीं हो सकता। हर इंसान के थॉट्स को जोड़कर ही उसका कैरेक्टर बनता है। एंड हम अपनी लाइफ में जो भी अच्छी या बुरी सिचुएशंस फेस करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स का ही रिजल्ट है, क्योंकि बिना किसी थॉट के हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। इसलिए हमारे लाइफ की सारी सिचुएशंस की जिम्मेदारी हमारी होती है। और एक बार जब हम अपनी सिचुएशन की जिम्मेदारी ले लेते हैं, तो हमारी सिचुएशंस के ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल होता है। एंड अगर कोई भी इंसान अपनी लाइफ की करंट सिचुएशन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अपने थॉट्स को चेंज करके अपनी सिचुएशंस को चेंज कर सकता है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आप अपने आसपास के माहौल को अपने लिए फेवरेबल बना सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसा नहीं करते। वो बस अपने आसपास के माहौल एंड लोगों को चेंज करने की नाकामयाब कोशिश करते रहते हैं। और जब वो ऐसा नहीं कर पाते, तो वो अपनी तकदीर को कोसते हैं एंड खुद पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय खुद को अनलकी मान बैठते हैं और पूरी लाइफ परेशान रहते हैं। इसलिए हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने थॉट्स को रेगुलरली ऑब्जर्व करें और ज़रूरत पड़ने पर अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करें। नंबर 2, इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टेंसेज। आपका माइंड एक खाली बगीचे की तरह है। अब ये पूरे तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस बगीचे में फूल के पौधे लगाते हो या कांटों के पौधे लगाते हो। एंड जिस तरीके से एक बगीचे में फूल के पौधे लगाने के बाद आगे चल के वो पौधे माली को खुशबू देते हैं, उसी तरीके से अच्छे थॉट्स आगे चल के आपको फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करके देते हैं। और वहीं जिस तरीके से कांटों के पौधे आगे चल के माली को तकलीफ देते हैं, उसी तरीके से नेगेटिव थॉट्स आगे चल के आपको परेशानी और उलझन में डालते हैं। तो अब ये माली यानी कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स के सीड्स डालते हैं या नेगेटिव थॉट्स के। एंड जिस तरीके से अगर कोई माली बगीचे को खाली छोड़ दे तो उसमें यूजलेस पेड़ पौधे उगाते हैं, उसी तरीके से अगर आप अपने माइंड को खाली छोड़ दें तो आपके माइंड में भी नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। इसलिए हर किसी के लिए अपने थॉट्स को रेगुलरली ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस फेस करता है, तो वो अपनी बुरी किस्मत की वजह से नहीं करता, बल्कि अपने बुरे थॉट्स की वजह से करता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अपने थॉट्स को चेंज करके अपनी लाइफ में फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस क्रिएट कर सकता है। कोई भी परिस्थिति किसी व्यक्ति को सही या गलत नहीं बनाती, बल्कि एक व्यक्ति अपने थॉट्स के थ्रू अपनी परिस्थितियों को सही या गलत बनाता है। हम जो भी चाहते हैं हमें वो कभी भी नहीं मिलता, बल्कि हमें वो मिलता है जो हम होते हैं। क्योंकि चाहता तो हर कोई बहुत कुछ है, लेकिन हमें सिर्फ वो मिलता है जो हम डिज़र्व करते हैं। इसीलिए कभी भी कोई भी चीज़ पाने की इच्छा ना रखें, बल्कि अपने आप को उसके लायक बनाएं एंड वो चीज़ आपको अपने आप मिल जाएगी। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी सिचुएशंस को बेटर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग अपने आप को बिल्कुल भी बेटर नहीं बनाना चाहते। इसीलिए वो लोग पूरी लाइफ सेम सिचुएशंस फेस करते रहते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाएं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। कुछ भी अच्छा पाने की इच्छा रखना एंड उसके अकॉर्डिंग एक्शन ना लेना और खुद को उसके लिए डिजर्विंग ना बनाना ऐसा ही है जैसे आम खाने की इच्छा रखना और करेले के सीड्स खेतों में डालना। जब भी हम लंबे समय तक किसी थॉट को अपने माइंड में रखते हैं, तो हम उससे रिलेटेड कंडीशन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए हम भले ही डायरेक्टली अपनी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस को कंट्रोल नहीं करते, बट हम इनडायरेक्टली अपने थॉट्स के थ्रू अपने सर्कमस्टेंसेस को कंट्रोल करते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, आपके सर्कमस्टेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अलावा और किसी की नहीं है, क्योंकि आप ही हैं जो अपने थॉट्स के थ्रू अपने सर्कमस्टेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 3, इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन हेल्थ एंड द बॉडी। जिस तरीके से हमारे थॉट्स हमारे सर्कमस्टेंसेस को डिसाइड करते हैं, वैसे ही हमारे थॉट्स हमारे हेल्थ कंडीशन को भी डिसाइड करते हैं। अच्छे और पॉजिटिव थॉट्स हमको अच्छी हेल्थ पाने में मदद करते हैं, और वहीं नेगेटिव थॉट्स हमको समय से पहले बूढ़ा बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो कि 80 ईयर्स की एज में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं, और वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि 30 ईयर्स की एज से ही बूढ़े नज़र आते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे थॉट्स हमारे हेल्थ के साथ साथ हमारे एजिंग को ही प्रभावित करते हैं। आज के समय में मैक्सिमम लोग अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं एंड कुछ भी खाने से पहले उस चीज़ के इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं। और ऐसा इसलिए है
क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने खान पान से बॉडी पर होने वाले इफ़ेक्ट को तो समझते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि किस तरीके से उनके थॉट्स उनके हेल्थ को प्रभावित करते हैं। नंबर 4, थॉट एंड पर्पस। जब तक हम अपने थॉट्स को किसी पर्पस के साथ ना जोड़ें, तब तक हम अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर सकते। जो लोग अपने थॉट्स को पर्पस के साथ कनेक्ट नहीं करते, वो अपनी लाइफ में छोटी मोटी चीज़ों में ही उलझ कर रह जाते हैं एंड डायरेक्शनलेस थिंकिंग में फंसकर वो अपना बहुत सारा टाइम एंड एनर्जी वेस्ट कर देते हैं और कभी भी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते। इसीलिए अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, तो आपको अपने थॉट्स को डायरेक्शन देनी होगी और उसे किसी पर्पस के साथ जोड़ना होगा। ऐसा करना आपको वो सब अचीव करने में मदद करेगा जो भी आप करना चाहते हो। एंड साथ ही अपने थॉट्स को किसी पर्पस के साथ जोड़ने के बाद आप कभी भी छोटी मोटी चीज़ों में नहीं उलझोगे। जिस तरीके से फिजिकली कमज़ोर लोग डेली फिजिकल एक्सरसाइज और कुछ फिजिकल एक्टिविटी करके खुद को फिजिकली स्ट्रांग बना सकते हैं, वैसे ही कमज़ोर थॉट्स वाले लोग डेली सही सोच की प्रैक्टिस करके अपने आप को थॉट्स के लेवल पे पावरफुल बना सकते हैं। एंड थॉट्स के लेवल पे पावरफुल बनना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे थॉट्स ही हमारे एक्शंस को एंड हमारे एक्शन ही हमारे रिजल्ट्स को डिसाइड करते हैं। नंबर 5, द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट। आप जो भी अचीव करते हैं या अचीव करने में अनसक्सेसफुल होते हैं, वो आपके थॉट्स का डायरेक्ट रिजल्ट है। इसीलिए आपके सक्सेसफुल होने और फेल होने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। एंड अगर आप किसी से कोई मदद लेना भी चाहें, तो भी वो आपकी मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद की मदद ना करना चाहें और अपने थॉट्स को अपने पर्पस के अकॉर्डिंग चेंज करने को तैयार ना हो, क्योंकि आपके थॉट्स का आपकी लाइफ के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ही गहरा होता है। इसीलिए सिर्फ आप ही हैं जो अपनी कंडीशंस को चेंज कर सकते हैं। किसी भी इंसान की सक्सेस या फेलियर इस बात के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो इंसान अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकता है या नहीं कर सकता, क्योंकि जो इंसान अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो इंसान अपने एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकता। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका ये मानना है कि वो किसी भी काम को करने में फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको उनके अकॉर्डिंग सिचुएशंस नहीं मिलती। एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लोग हमेशा अपने माइंड में ऐसा सोचते हैं कि वो कभी भी सफल नहीं हो सकते। एंड फिर सिचुएशंस भी उनके ओपोजिट काम करके उनकी सोच को रियलिटी में बदल देती हैं। एंड वहीं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कभी भी सक्सेस या फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिचुएशन या किसी और चीज़ के ऊपर डालने के बजाय खुद हर तरह के रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। एंड ऐसे लोग ज़्यादातर टाइम सक्सेसफुल ही होते हैं। नंबर 6, विजन्स एंड आइडियल्स। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसे सिचुएशंस में हैं जहाँ से वो बाहर निकलना चाहते हैं, और वो बाहर निकल पाएंगे या नहीं ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने करंट सिचुएशन से बाहर निकलने के सपने देख पाते हैं या नहीं। क्योंकि कोई भी इंसान जिस चीज़ के बारे में सोच नहीं सकता या उससे रिलेटेड सपने नहीं देख सकता, वो इंसान उस चीज़ को कभी भी अचीव नहीं कर पाएगा। राइट ब्रदर्स ने भी एयरप्लेन बनाने से पहले उसके सपने देखे थे और उनको अपने सपने के ऊपर पूरा विश्वास था, तभी वो लोग एयरप्लेन का इन्वेंशन कर पाए। अधिकतर लोग सपने तो देखते हैं लेकिन उनको अपने सपने के ऊपर पूरा विश्वास नहीं होता। एंड विश्वास ना होने की वजह से ही उन लोगों का सपना समय के साथ साथ फीका पड़ जाता है और वो कभी भी अपने सपनों को अचीव नहीं कर पाते। इसीलिए किसी भी सपने से रिलेटेड थॉट्स के सीड्स अपने माइंड में डालना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको अपने सपने के ऊपर विश्वास भी होना चाहिए। एंड किसी भी सपने के ऊपर विश्वास होने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास उस सपने को पूरा करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग हो। जब भी कोई इंसान सफल होता है तो उसके आसपास के लोग उसे लकी मान लेते हैं और कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि उस इंसान ने ऐसा क्या अलग किया जो कि वो लोग भी कर सकते हैं। एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर लोग प्रोसेस को नहीं समझते, बल्कि वो लोग रिजल्ट्स को देखते हैं एंड सक्सेसफुल इंसान को लकी मान लेते हैं और उससे सीखने के बजाय उससे जेलस फील करने लगते हैं। नंबर 7, सेरेनिटी। सेरेनिटी यानी कि मन की शांति लंबे समय तक अपने थॉट्स को कंट्रोल में करने से मिलती है। एंड जो भी इंसान शांत है वो हमेशा अपने थॉट्स के डायरेक्शन को कंट्रोल में रख पाता है और अपनी एनर्जी एंड टाइम को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल कर पाता है और जो चाहे वो अचीव कर लेता है। एंड वहीं जो इंसान शांत नहीं है वो छोटी मोटी बातों पे गुस्सा करके अपने टाइम एंड एनर्जी को वेस्ट कर देता है एंड कभी भी अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाता और अपने फेलियर्स के लिए हमेशा अपने आसपास के सिचुएशंस को ब्लेम करता रहता है। ये सारी अमेजिंग बातें मैंने आपको जेम्स एलन की बुक एज अ मैन थिंकेथ से बताई हैं। तो अगर आप इस वीडियो में बताई गई बातों को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ये बुक खरीद सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक की समरी भी ज़रूर पसंद आएगी। आप उसे यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली
इस वीडियो में बताए गए आइडियाज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा। एट दी एंड एक्शंस तो आपको लेने ही होंगे। आपके लिए ऐसी पावरफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाना मेरी जिम्मेदारी, एंड इन वीडियोस से सीखकर अपनी लाइफ को बेहतर बनाना आपकी जिम्मेदारी। थैंक यू सो मच।